हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिपेंड होगा वर्क डन पर। तो देख सकते हैं एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली। एक आइडियल गैस दिया गया है जिसका एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है आइसोथर्मली फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब टू 10 raised to the power -2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 raised to the power 5 Newton meter square inverse. The work done on gas is, हमें पूछा गया है वर्क डन ऑन द गैस, तो क्वेश्चन डिपेंड होगा वर्क डन पर। अब अगर हम आइसोथर्मल एक्सपांशन देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा इन आइसोथर्मल एक्सपांशन W इज इक्वल टू -P V2 -V1। यहाँ पर P आ जाएगा प्रेशर, V2 आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम और V1 आएगा इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली था इसलिए आ गया W इक्वल टू -P V2 -V1 फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अब जो मीटर क्यूब में हमें दिया गया है वो है वॉल्यूम, तो देख सकते हैं फ्रॉम जिस भी वॉल्यूम के आगे आएगा वो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम और टू जिस भी वॉल्यूम के आगे आएगा वो हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम दिया गया है तो फ्रॉम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, टू दिया गया है तो टू हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। 300 केल्विन दैट इज टेम्परेचर है, लेकिन अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन में देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई भी यूज हमें फॉर्मूलेज में नहीं है। इसके बाद हमें लगेगा प्रेशर दैट इज कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो प्रेशर आ गया 10 रेज़ टू द पावर 5, देख सकते हैं टू करके V2 जो वॉल्यूम है वो होगा 10 रेज़ टू द पावर -2 बिकॉज 2 के बाद जो भी वॉल्यूम आता है 2 वर्ड करके जो भी वॉल्यूम होगा वो होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -3। अब देख सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम 10 रेज़ टू द पावर -3, फ्रॉम के बाद जो भी वॉल्यूम आ रहा है उसे लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम। तो देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसे 10 रेज़ टू द पावर 5। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 है माइनस 10 रेज़ टू द पावर -3 है। इनमें से हम 10 रेज़ टू द पावर -2 ले सकते हैं कॉमन, देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 इसे लिख सकते हैं माइनस 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। तो 10 रेज़ टू द पावर -3 को लिख लिए 10 रेज़ टू द पावर -2 10 रेज़ टू द पावर -1, बीच में आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन बिकॉज यहाँ पे पावर बेस सेम है तो पावर की होगी एडिशन, -2 -1 फिर से हो जाएगा -3, इसलिए हमने इसे सेपरेट करके लिख लिया पावर्स को -2 एंड -1। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 दोनों वैल्यूज में प्रेजेंट है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अगर 10 रेज़ टू द पावर -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 अगर कॉमन लिया तो बचेगा 10 रेज़ टू द पावर -1। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा कॉमन। तो इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर -1 करना है तो 10 रेज़ टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 0.1। देख सकते हैं यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -1 को लिखेंगे 0.1, माइनस साइन आ गया यहाँ पर और 10 रेज़ टू द पावर -1 को लिख ले 0.1। इसके बाद आएगा 10 रेज़ टू द पावर -2 माइनस 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 0.1 अगर करे तो आएगा 0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब इस वैल्यूज को लिख लेंगे हम, फर्स्ट आएगा -0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, 10 के पावर साथ में लिख लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर -0.9 मल्टीप्लाइड बाय +5 -2, बेस सेम है पावर की होगी एडिशन, पावर की अगर एडिशन करना है तो 5 -2 हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 दैट इज 5 -2 हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3। अगर 10 के पावर हम यूज करेंगे तो आ जाएगा -0 दैट इज देख सकते हैं यहाँ पर 0.9 है, पावर अगर यूज करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ही लिख लेंगे 0.9, 3 जीरोस है 1 2 3 दे देंगे और 10 रेज़ टू द पावर 3 से पॉइंट को शिफ्ट करना है, यहाँ पर 1 वैल्यू थी इसलिए 2 जीरोस दे दिए हमने और आंसर आ जाएगा हमारा 3 से अगर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आएगा दैट इज 900। देख सकते हैं यहाँ पर 900 आंसर आ गया हमारा वर्क डन का 900। अब हमें चाहिए दैट इज यूनिट, तो अगर हम यूनिट देखें तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, पावर दैट इज प्रेशर का अगर यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स है
वॉल्यूम का अगर यूनिट देखें तो है मीटर क्यूब, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, देख सकते हैं पावर और वॉल्यूम में मल्टीप्लीकेशन, इसलिए यूनिट्स में भी दे दी हमने मल्टीप्लीकेशन। न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स है, दैट इज प्रेशर का यूनिट, और मीटर क्यूब है वॉल्यूम का यूनिट। अब फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर की होगी एडिशन, -2 + 3 हो जाएगा 1, दैट इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं जूल, तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगा -900 जूल। सो वर्क डन आया है हमारा -900 जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं हम, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया था W इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1/P2, और यहाँ पर सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल टू -P V2 - V1। तो टू डिफरेंट एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है, और आइसोथर्मली एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको ये कंसेप्ट को समझना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, जो डिपेंड होने वाला है वर्क डन पर। तो देख सकते हैं, द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है और हमें फाइंड करना है वर्क डन फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 dm³ इनिशियल वॉल्यूम टू 6 dm³, 2 के बाद वॉल्यूम आ गया यानी फाइनल वॉल्यूम हो गया, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया है 3 atm, और हमें फाइंड करना है वर्क डन। अब जब वर्क डन हमें फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर कंडीशन दैट इज आइसोथर्मली या फिर आइसोथर्मली रिवर्सिबली, ऐसी कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, दैट इज W इज इक्वल टू -P V2 - V1। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशर लगेगा हमें, दैट इज 3 atm, सो प्रेशर आ गया प्रेशर आ गया 3 atm और माइनस साइन आ जाएगा, V2 हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 2 के बाद आता है, तो देख सकते हैं 6 हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, माइनस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, दैट इज फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा 4 dm³, तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम के बाद जो भी वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, तो -3, 6 - 4 हो जाएगा 2, 2 × 3 हो जाएगा 6, दैट इज -6। अब वर्क डन तो आ गया, लेकिन अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमें दिया गया है dm³ में और प्रेशर हमें दिया गया है atm में, सो -6 dm³ atm ये आएगा हमारा आंसर। अब हम ऑप्शंस देखें तो सभी ऑप्शंस हमें जूल में दिए गए हैं, और हमें जो आंसर मिला है वो मिला है dm³ atm में, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में अगर देख सकते हैं तो कन्वर्शन फैक्टर भी दिया है, 1 लीटर atm इक्वल्स टू 101.32 जूल। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो dm³ में, कन्वर्शन फैक्टर में अगर देखें तो लीटर में, तो dm³ का कन्वर्शन करना होगा लीटर में, सो लीटर में कन्वर्शन हो जाएगा -6 लीटर atm। जो कन्वर्शन dm³ का लीटर में होगा वो सेम होगा, बिकॉज dm³ और लीटर का कन्वर्शन सेम होता है, दैट इज जितनी वैल्यू dm³ में होगी उतनी वैल्यू होती है लीटर में। तो देख सकते हैं -6 dm³ अगर atm है तो -6 लीटर atm ही होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्क डन -6 लीटर atm आ गया हमारा। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें, दैट इज जूल में, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो देख सकते हैं 1 लीटर atm इक्वल्स टू है 101.32, तो -6 इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 101.32, 1 के लिए जितनी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, दैट इज कैरी आएगा 1, 6 3 18 + 1 19, तो देख सकते हैं यहाँ पर कैरी आएगा 1, 6 1 6 + 1 आ जाएगा 7, 6 0 0, 6 1 6, सो आंसर आएगा 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, सो आंसर आ गया 607.92 और साइन आएगा माइनस, तो इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 608, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो -608 + 304 -304, तो 607.9 करके कोई भी आंसर नहीं है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली -608 लिख सकते हैं, बिकॉज पॉइंट के बाद 9 है तो 1 डिजिट दैट इज 1 वैल्यू से इसे कर देंगे एक्स्ट्रा, दैट इज 607 का कर देंगे 608, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट है 0.9, दैट इज 7 को कर दिया 8, तो आंसर आ जाएगा -608। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं।